गुड इवनिंग स्टूडेंट। 11th क्लास लोक प्रशासन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 से निबंधात्मक प्रश्न। राज्य के राज्यपाल की शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। या ये कह सकते हैं कि राज्यपाल के कार्यों का वर्णन कीजिए, या ये कहा जा सकता है कि राज्य के राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए। वैसे सभी को पता है कि राज्यपाल है वो एक सिर्फ नाम मात्र का ही मुख्य कार्यपालक है। वास्तविक रूप से जो या वास्तविक कार्यपालक है वो मुख्यमंत्री व उसका मंत्रिमंडल है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है हम उसका स्टार्ट करेंगे। राज्यपाल को लगभग वही शक्तियाँ या अधिकार प्राप्त हैं जो केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं, या ये कह सकते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ या कार्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ या कार्यपालिका शक्तियाँ। भारतीय संविधान की धारा 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ संविधान के द्वारा गवर्नर यानी राज्यपाल को प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करता है या संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करता है। इसके बाद लिखेंगे कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ निम्नलिखित हैं या इस प्रकार से हैं। पहली जो शक्ति है गवर्नर यानी राज्यपाल राज्य के कार्यों को मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के परामर्श तथा सहायता से करता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक होगा आपका। सेकंड जो पॉइंट है, गवर्नर राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके बाद पॉइंट नंबर आपका 3 आता है। अनुच्छेद 166(3) के अनुसार वह शासन के कार्य को सुविधापूर्वक चलाने के लिए उस कार्य को मंत्रियों में बांटने के लिए नियम बनाता है। नंबर 4, वह किसी भी मंत्री के निर्णय को मंत्री परिषद के पास विचार के लिए भेज सकता है। नंबर 5, आसाम के गवर्नर को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अनुसूचित जातियों का विशेष ध्यान रखे। नंबर 6, गवर्नर राज्य के महाधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। या ये कह सकते हैं कि गवर्नर या राज्यपाल राज्य के अंदर लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है या महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है। तो इसके अंदर जो पॉइंट दिए गए हैं 8 पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन आपका बड़ा है तो कोई भी इससे आप कोई 4 पॉइंट आप इसे लिख सकते हो। तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जांपल ये पार्ट है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद चलते हम वैधानिक शक्तियाँ यानी कानून संबंधी शक्तियाँ। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174 की धारा 2 के अंतर्गत उसे 5 वर्ष से पूर्व भंग कर सकता है। फर्स्ट क्या है। सेकंड पॉइंट, गवर्नर को यह अधिकार होता है कि वह आम चुनाव के बाद विधानपालिका का अधिवेशन बुलाए और उसके सामने नीति तथा भावी कार्यक्रमों का वर्णन करे। यहाँ तक हो जाएगा आपका। अब थर्ड जो इसका पॉइंट है वो है राज्य विधानमंडल जो बिल पास करता है वह गवर्नर के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस अनुमति के पश्चात वह एक्ट बनता है या कानून बनता है और उसको लागू कर दिया जाता है। यहाँ तक लिखेंगे। नंबर 4, जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधान पालिका है वहाँ ऊपरी सदन के कुछ सदस्यों को गवर्नर सामाजिक सेवाओं और योग्यताओं के आधार पर मनोनीत करता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य और लोकसभा के अंदर 2 सदस्य मनोनीत करता है। तो यहाँ पर संख्या इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। नंबर 5, जब राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो तो गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ तक होगा आपका। इसके बाद जो आपका आता है वित्तीय शक्तियाँ या धन संबंधी शक्तियाँ। तो इसके अंदर राज्यपाल की सिफारिश से कोई भी
धन बिल विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। यानी क्या कहा, राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन बिल विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। नंबर 2, वार्षिक बजट राज्यपाल वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश करवाता है। यहाँ तक। थर्ड और लास्ट है, राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का ही नियंत्रण होता है। अब इसके बाद न्यायिक शक्तियाँ हैं, तो इसके अंदर आप कितने पॉइंट करोगे? 3 पॉइंट। 2 न्यायिक शक्तियाँ हैं, राज्यपाल की निमित्त न्यायिक शक्तियाँ हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्नति राज्यपाल ही करता है, या उनको प्रमोशन कौन देता है? राज्यपाल देता है। राज्यपाल उस अपराधी के दंड को अक्षमा कर सकता है, घटा सकता है और कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 के अंदर। राज्यपाल यह देखता है कि किसी न्यायालय के पास अधिक कार्य तो नहीं है, यदि है तो वह आवश्यकता अनुसार अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अब आता है लास्ट, स्वैच्छिक अधिकार, यानी उसकी स्वयं की इच्छा का अधिकार। असम के राज्यपाल को अपने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध के विषय में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन का अधिकार। सिक्किम के गवर्नर को भी इसी तरह के कई स्वैच्छिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बाद चलते हैं हमें नेक्स्ट पॉइंट। इसके अंदर है, संघीय सरकार समय समय पर राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के निर्देश भेजती है। इनका पालन न करने पर राज्यपाल राज्य सरकार के विरुद्ध रिपोर्ट संघीय सरकार को भेज सकता है। नंबर 4, राज्यपाल समय समय पर अपने मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को परामर्श, प्रोत्साहन तथा चेतावनी दे सकता है। नंबर 5, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। नंबर 6, यदि कोई निर्णय एक मंत्री अथवा मुख्यमंत्री ने अपने आप ले लिया हो तो राज्यपाल ऐसे निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सामने रखने के लिए मुख्यमंत्री को कह सकता है। नंबर 7, यदि कोई मुख्यमंत्री अपने विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के भय से अथवा अन्य किसी कारण से राज्य विधानमंडल की बैठक न बुलाता हो तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकता है। तो इसके अंदर लगभग 8 पॉइंट दिए गए हैं, तो इनसे कोई भी 4 पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो ये पहले ये 3, 4, 5, 6 और 7 अच्छे पॉइंट हैं, नॉर्मल पॉइंट्स हैं, तो इनको आप लर्न कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है, और कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति का वर्णन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।